देखो, हम सब अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं? अगर किसी से भी ये सवाल पूछा जाए ना, तो ज्यादातर लोगों का एक ही जवाब होगा कि ढेर सारी खुशियां। बचपन से लेकर बड़े होने तक हमारी हर भाग दौड़ सिर्फ और सिर्फ खुश रहने के लिए होती है। अच्छी नौकरी, नया फोन, बड़ा घर या फिर एक शानदार छुट्टी। हमें लगता है ना कि ये सारी चीजें हमें खुश कर देंगी, लेकिन जरा दिल पे हाथ रखकर सोचो, क्या ये खुशियां हमारे पास हमेशा टिकती है? तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल दिल से बाय नीतू। और मैं हूं नीतू सिंह, आपकी सबसे अच्छी वाली दोस्त, जो अपने दिल की बात आपके दिल तक पहुंचाने का काम करती है। तो अभी रिसेंटली हाल में ही हमारी एक दोस्त है जिनको बहुत बड़ा पैनिक अटैक आया, एंजाइटी अटैक आया और उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई। जबकि उनके घर में एक गाड़ी, उनका बड़ा घर है, उनके पति अच्छे स्टेब्लिश हैं, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, किसी चीज की उनके घर में कोई कमी नहीं है। फिर भी उन्हें ये एंजाइटी अटैक आया। अब क्यों आया ये तो वही जान, क्योंकि बहुत ज्यादा पर्सनल बातें लोग बताना पसंद नहीं करते हैं। ये मैं बहुत सोचने पे मजबूर हो गई कि भाई, जिसके पास कुछ भी नहीं है, वो अपनी लाइफ में एक एक खुशी के लिए जद्दोजहद कर रहा है, उसको एंजाइटी अटैक आए तो समझ में आता है। पर जो ऑलरेडी हर तरफ से फुलफिल है, उसके घर में सब कुछ भरा पड़ा है, फिर भी वो परेशान हो, ये सोचने वाली बात है। कैसे खुशियां आई है जिनको पाने के लिए हमें इस हद तक दर्द से गुजरना पड़ता है? क्या लाइफ में इस तरह की खुशियां इतनी इंपॉर्टेंट हैं? जरा सोचना जरूर। तो डॉक्टर ने उन्हें बोला, आराम करो और खुश रहने की कोशिश करो। अब खुश रहने के लिए उनके पास और क्या चाहिए? सब कुछ तो भरा पड़ा है, फिर भी कुछ तो है जो उन्हें दुख दे रहा है, दर्द दे रहा है, और कुछ तो है जो पाने के बाद वो खुश हो जाएंगी। वही चीज हमें चाहिए। और खासकर हम महिलाओं के साथ ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हम सिर्फ दूसरे के लिए जीती हैं। सुबह से उठ के शाम तक हम दूसरे के लिए लगी रहती हैं, दूसरे के हिसाब से खाना खाना, यहाँ तक कि हम कपड़े भी दूसरे के पसंद की पहनती हैं। यहाँ तक कि जो हमारे घर में बड़े कहते हैं, जो हमारे हस्बैंड है, जो हमारे लॉज है, वो जिस तरह कहते हैं हम वैसी लाइफ जीती हैं। जितने में कहते हैं उतने में हम उनका घर चला के दिखाती हैं। फिर भी हमें बात बात पे जज किया जाता है। आई थिंक उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा, है ना? मैं दिल से कह रही हूँ कि जितनी भी वुमेन्स इस वीडियो को देख रही है ना, वो सब मेरी बात से रिलेट कर पाएगी कि सब कुछ हम अपना न्यौछावर कर देते हैं, दे देते हैं। यहाँ तक कि शादी के बाद हमारी बॉडी चेंज हो जाती है, हमारा मेंटल स्टेटस बदल जाता है, फिर भी हमारे पास खुश रहने की एक वजह नहीं होती। सब कुछ घर में है, सारी चीजें हैं, गहने, जेवर, कपड़े, गाड़ी, सब कुछ है, फिर भी हमें बात बात पे जज किया जाता है। और शायद यही वो दुख है जिसकी वजह से हम ज्यादातर महिलाओं को इस समय आपने देखा होगा ये एंजाइटी अटैक, पैनिक अटैक आ रहा है, बीपी अप्स एंड डाउन्स। ये सब क्यों ना हम अपने लिए जिए, क्यों ना हम उस खुशी के लिए जिए जो सच में हमें अगर मिल जाए ना तो हमें सुकून मिले, हमें शांति महसूस हो। लेकिन नहीं, हम मजबूर हैं, हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि हम औरतों की फितरत ही है दूसरों के लिए जीना। यार लेकिन कब तक? अब बहुत हो गया। अब ना अपने लिए जियो, अपने लिए सोचो, अपने लिए खुश रहने की कोशिश करो, क्योंकि देखो कोई काम नहीं आता है। वो बच्चे जिनके लिए तुम दिन रात मरती हो ना, वो बच्चे भी एक दिन तुम्हें छोड़ के चले जाते हैं बड़े होके, फिर वो अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं। और सच बात भी है, पढ़ाई लिखाया भी इसीलिए होने जाता है कि वो कुछ अलग करे, नया करे, बड़ा करे। लेकिन क्या अपने दिल पे हाथ रख के सोचो और बताओ कि तुमने जितना उन बच्चों को किया, क्या जरूरत पड़ने पर वो बच्चे तुम्हारे लिए उसका आधा भी करेंगे? नहीं ना। वो पति जिसकी तुम देवता की तरफ पूजा करती हो, क्या वो पति जरूरत पड़ने पे तुम्हारे लिए उसका एक टुकड़ा भी करेगा? नहीं ना। वो इन लॉज जिनके हिसाब से तुम उठती हो, बैठती हो, सोती हो, जागती हो, क्या वो तुम्हारा साथ देते हैं कभी? नहीं ना। तो अभी भी समय है, सोचो,
उस खुशी की तलाश करो, अपने लिए जियो, सेल्फ लव करो, खुश रहो यार। क्योंकि अगर तुम्हारा शरीर सही सलामत रहेगा तभी दुनिया सलामत है तुम्हारी, नहीं तो कुछ नहीं। तो खुद के लिए ना स्टैंड लेना शुरू करो, खुद के लिए लड़ना सीखो, खुद के हक को समझो, पहचानो। टॉक्सिक लोगों को अपनी लाइफ से दूर करो, ऐसे रिलेशनशिप्स रखो जहां तुम्हें शांति और सुकून मिले। बस कुछ ऐसा मत करो जिससे तुम्हारे परिवार को बुरा लगे, उनकी बेइज्जती हो, लेकिन वो सब करो जो एक दायरे में है और तुम्हें खुश रखता है। देखो, जिस खुशी की बात मैं कर रही हूँ ना, सच तो ये है कि खुशी ना एक खूबसूरत तितली की तरह है। आप जितना ही उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागोगे ना, वो उतना ही आपसे दूर उड़ के जाएगी। तो हम अक्सर खुद से कहते हैं, बस मुझे वो एक चीज मिल जाए फिर तो मेरी लाइफ सेट है, मैं बहुत खुश रहूंगा या खुश रहूंगी। लेकिन जब वो चीज मिल जाती है ना, तो कुछ ही दिनों में हमारी वो खुशी गायब हो जाती है। फिर हम किसी नई चीज के पीछे भागने लगते हैं और ये एक कभी ना खत्म होने वाली रेस बन जाती है जो हमें सिर्फ और सिर्फ थकाती है। तो दुनिया के कई महान विचारक और मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि जिंदगी तब बेहतर नहीं होती जब हम खुशी के पीछे भागते हैं। इसके बजाय जिंदगी तब बेहतरीन और शांत बनती है ना, जब जीवन में हम अपने मकसद या अर्थ की तलाश कर लेते हैं। जो मैंने आप सबसे बोला कि अब खुद के लिए जियो, खुद के लिए जियो मतलब अपनी लाइफ में कुछ मकसद, कुछ उसका मतलब तलाश करो, मीनिंग तलाश करो। सब कुछ तुम्हारे पास है, फिर भी खुश नहीं हो, मतलब कि तुम्हारे जीने का जो मकसद है वो अभी तुम्हें नहीं मिला। अब वही बात मैं कह रही हूँ कि अब तुम सोच रहे हो कि जिंदगी में मकसद होने का क्या मतलब। इसका मतलब बहुत आसान है। इसका मतलब एक ऐसा काम करना जो आपके दिल को गहराई से सुकून दे और जो सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि आपके आसपास के लोगों के लिए भी मायने रखे। वो कुछ भी हो सकता है, बागवानी करना, गाना गाना, डांस करना, बहुत मूवी देखना, कुछ भी हो सकता है। जो काम करने से आपको सुकून मिले, किसी की हेल्प करना, ठीक है, ये कोई बहुत बड़ा काम होना जरूरी नहीं है, ये कुछ भी हो सकता है। जैसे अपने बच्चों या माता पिता का प्यार से ख्याल रखना, कोई नई स्किल सीखना, अपने काम को पूरी ईमानदारी से करना या फिर किसी ऐसे इंसान की हेल्प करना जिससे आपकी सख्त जरूरत है। अगर आपके पास कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कोई स्किल जो आपका कभी सपना रहा और किसी वजह से नहीं आप सीख पाए ना, आप वो सीख सकते हो, उसमें भी आपको वही सुकून मिलेगा। तो जब आपकी जिंदगी का मकसद साफ होता है ना, तो मुश्किल समय में भी आपको आसानी से वो तोड़ नहीं पाता। फिर कोई जितना चाहे आपको जज करता रहे, जितना चाहे ताने मारता रहे, आपके ऊपर ना कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको आपके जीवन का मकसद मिल गया और आप खुश हो, है ना। तो खुशियां ना मौसम की तरह होती हैं, कहीं धूप है तो कहीं छांव, लेकिन आपके जीवन का मकसद एक मजबूत पेड़ की जड़ों की तरह होता है। जब मकसद मिल जाता है ना, तो बड़ी से बड़ा आंधी तूफान भी आपको जमीन से मजबूती से जोड़े रखता है। यानी कि आपकी जब अंतरात्मा खुश होती है ना, तो वो आपके शरीर को भी, दिमाग को भी स्ट्रॉन्ग बनाए रखती है। जब आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसका कोई अर्थ होता है, कोई मीनिंग होता है, तो रात को सोते समय आपको अजीब सी संतुष्टि मिलती है, एक खुशी मिलती है कि आज मैंने ऐसा कुछ किया जो मुझे बहुत पसंद है, जो किसी भी महंगी चीज को खरीदने से कहीं बढ़कर होती है। इसलिए मेरी आप सबसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आज से खुशियों के पीछे बेतहाशा भागना बंद करें। अपनी इस एनर्जी को इस बात पर लगाएं कि आज के दिन को, अपने काम को, अपने रिश्ते को कैसे मीनिंगफुल बनाना है। जो जज करता है उसको भूल जाओ, करने दो, ऐसे लोगों से दूर हो जाओ यार। जब आप ऐसा करना शुरू करोगे ना, आप हैरान रह जाओगे। आप पाओगे कि जिस खुशी को आप पागलों की तरह ढूंढ रहे थे ना, वो बिना बुलाए खुद ब खुद आपके साथ चलने लगती है। देखो, दुख होने के बहुत रीजन हो सकते हैं, लेकिन खुश होने के लिए सिर्फ एक रीजन काफी है, आपका अंदर से संतुष्ट होना। समझ में आ रहा है?
फिर दुनिया चाहे जो भी कहे आपके बारे में, आपको किसी बात का बुरा नहीं लगेगा। मैं ये नहीं कह रही कि आपको एकदम लठ उठा के और मार पिटाई करने लगनी है सबकी, आप अपने घर वालों की, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बस ये कह रही हूँ ना कि जब आपको आपके जीवन का मकसद मिल जाएगा, आप अंदर से संतुष्ट रहोगे ना, तो आपको किसी भी बात का बुरा ही नहीं लगेगा। फिर अगले आदमी भी 2 दिन कहेगा, 3 दिन कहेगा, जब वो देखेगा कि आपके ऊपर उसकी बातें बेअसर है ना, तो वो आपको ताना मारना, जज करना छोड़ देगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपने दिल की बात अगर करना चाहते हो मुझे कमेंट जरूर करना कि मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी और आपको किस टॉपिक पे और वीडियोस देखना पसंद है। मैं बनाने की पूरी कोशिश करूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।